कि नरेंद्र मोदी जी की लुटिया डूबने वाली है अगर वो मंदिर का उद्घाटन करते हैं यानी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ब्राह्मण समाज के अंदर शंख बजाया जा रहा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तारीफ हो रही है मोदी जी को। एक तरफ आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज जो ये कह रहा है कि जो राम को लाए हम उनको लेकर के आएंगे, वहीं जो शंकराचार्य हैं जिन्होंने 12 मठों की एवं 4 पीठों की जो व्यवस्था की थी हमारे देश के अंदर हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, वही बहुत ही जबरदस्त तरीके से विरोध भी कर रहे हैं। वो खुद वहां जा भी नहीं रहे हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर के आएंगे, तो फिर शंकराचार्य का विरोध करने का कोई मतलब नहीं बनता है कि अगर मैं राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर देता हूं तो भारत की जनता फिर से एक बार मूर्ख बन जाएगी और मुझे वोट कर देगी। अधूरे मंदिर निर्माण में इतनी जल्दबाजी करने का एक ही उद्देश्य है बीजेपी और आरएसएस का, लोगों को 2024 के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर लोगों को गुमराह करना। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ जो है बहुजन चिंतक मौजूद हैं और 22 तारीख को जो है जिस तरीके से पूरा देश जानता है कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर के अंदर जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है श्री राम की। तो सर, क्या मतलब इतनी जल्दी पड़ी थी मोदी जी को कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा रख दी गई है, और वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, 4 मठों के जो शंकराचार्य हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। देखिए, इस मामले में मैं आपको सबसे पहले तो थोड़ा 2 से 3 साल पीछे लेकर के जाऊँगा। उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा, मोदी जी ने आज तक जो भी कार्य किए हैं, वो केवल जल्दबाजी में ही किए हैं। जिसमें उदाहरण के रूप में अगर हम जीएसटी और नोटबंदी ले लें, जिससे आज देश को कितना बड़ा नुकसान दिखाई देता है सभी को। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि पहले 500 और 2000 के नोट, 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, उसके बाद फिर 2000 का नोट भी मोदी जी को बंद करना पड़ा। और जबकि मोदी जी ने जब ये नोट छापे थे, तो ये कहा गया था देश की जनता को कि इससे कालाबाजारी बंद होगी, साथ ही साथ काला रुपया जो वापस आएगा। इसके ही विपरीत में उन्हें 2000 का नोट अपने आप ही बंद करना पड़ा आरबीआई को, कि इससे काला धन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें, आज मोदी जी ने 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम दिया है, जिसमें शंकराचार्य भी इसका विरोध कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शंकराचार्य का जो विरोध है वो कई तथ्यों पर सही भी है और कई तथ्यों पर गलत भी है। सबसे पहला सवाल शंकराचार्य जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि मोदी जी ने हमारा जो है वहां पर सम्मान नहीं किया है, जिस वजह से हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा बात, शंकराचार्य की एक बात ये भी सही दिखाई दी कि जब भी हम अपना घर भी बनाते हैं या फिर कोई भी शुभ कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, तो उसको पूरी तरीके से सही कार्य को करते हुए जाते हैं, जबकि यहाँ पर विपरीत हो रहा है। अगर हम देखें तो मंदिर निर्माण जो है पूरी तरीके से अधूरा है। अधूरे मंदिर निर्माण में इतनी जल्दबाजी करने का एक ही उद्देश्य है बीजेपी और आरएसएस का, लोगों को 2024 के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर लोगों को गुमराह करना। आप देख सकते हैं कि फरवरी के अंत में आचार संहिता लगने वाली है और मार्च या अप्रैल में कभी भी इस चीज की भी घोषणा हो जाएगी कि मार्च में या अप्रैल में आपके चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए मोदी जी के पास पास आज के समय में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के वो चुनाव जीत सकें। क्योंकि इनका 2 करोड़ रोजगार देने का जो मुद्दा था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। इनका कालाधन वापस लाने का जो मुद्दा था वो भी पूरी तरह से फेल हो चुका है। इनका जो रोजगार का मुद्दा फेल हुआ, कालाधन का फेल हुआ, यहाँ तक कि इन्होंने जो भी मुद्दे आज तक दिए वो टोटल सुपर फ्लॉप रहे, चाहे वो नोटबंदी रही हो या जीएसटी रही हो। इसलिए ये जल्दबाजी कर रहे हैं कि अगर मैं राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर देता हूं तो भारत की जनता फिर से एक बार मूर्ख बन जाएगी और मुझे वोट कर देगी। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई भी उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का नहीं लगता है, जिसके लिए वो इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं कि कैसे भी करके अगर मंदिर उद्घाटन हो जाता है तो मैं जो है इस चुनाव को भी जीत जाऊंगा। लेकिन देश की जनता समझदार है, वो इस बार जो है रोजगार के मुद्दे पर चुनाव में वोट देने जाएगी, ना कि वो मंदिर के मुद्दे पर। अच्छा, राम मंदिर का जो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का जो सवाल है, शंकराचार्य की बात करें या फिर एक तरफ जो है दलित समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है विरोध कर रहा है, तो राम का विरोध हो रहा है या फिर मोदी का विरोध हो रहा है? सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है। देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूं, अगर मैं एज अ बहुजन चिंतक आपसे बात करूं, तो यहाँ पर आ, राम का विरोध ना होकर के, मंदिर का विरोध ना होकर के नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की लुटिया डूबने वाली है अगर वो मंदिर का उद्घाटन करते हैं यानी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसका एक उदाहरण दूंगा कि आज तक जितने भी देश के अंदर कार्यक्रम हुए हैं उसके अंदर ब्राह्मण समुदाय ने ही पूजा अर्चना करके उस चीज को किया है। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय का या शंकराचार्य का एक सबसे बड़ा जो विरोध है जिसको वो यहाँ दिखाना नहीं चाह रहे हैं, वो इस वजह से भी हो सकता है, जहां पर कि वो ये कह नहीं पा रहे हैं। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ
कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, वो एक ओबीसी जाति, तेली जाति के हैं वो। और इस वजह से भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर एक तेली जाति का व्यक्ति राम की प्राण प्रतिष्ठा करता है तो ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण समुदाय के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायी साबित होगा। जैसा कि शंकराचार्य ने कहा है क्लियर, कि भगवान राम के बारे में उनको जो बताया था वो उनके शास्त्रों के अनुसार बताया गया था। और शास्त्रों का क्लियर कहना है कि जो भी कर्मकांड या पूजा पाठ होगी वो केवल केवल ब्राह्मण करेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं मोदी जी जो है ओबीसी के होते हुए भी वहां पर जा करके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो इस चीज को भी एक ब्राह्मण समुदाय जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए मोदी का विरोध किया जा रहा है। लेकिन ब्राह्मण समाज के अंदर शंख बजाया जा रहा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तारीफ हो रही है मोदी की। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज जो ये कह रहा है कि जो राम को लाए हम उनको लेकर के आएंगे, वहीं जो शंकराचार्य हैं जिन्होंने 12 मठों की एवं 4 पीठों की जो व्यवस्था की थी हमारे देश के अंदर हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, वही बहुत ही जबरदस्त तरीके से विरोध भी कर रहे हैं। वो खुद वहां जा भी नहीं रहे हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर के आएंगे, तो फिर शंकराचार्य का विरोध करने का कोई मतलब नहीं बनता है वहाँ। तो मतलब ये है कि शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, वो 24 में मोदी के लिए खतरा बन सकता है। बिल्कुल पूरी तरीके से खतरा बनेगा, क्योंकि जनता अब ठान चुकी है। और साथ ही साथ इस समय हिंदू धर्म के जो वरिष्ठ शंकराचार्य जो हैं वो भी इस बार पूरी तरीके से मोदी के विरोध में आ गए हैं। चाहे वो उनकी जाति को लेकर के विरोध में आए हों या मंदिर के कर्मकांड को लेकर के विरोध में आए हों। इस बार मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस बार मोदी जी बिल्कुल भी नहीं आएंगे जिस तरीके से वो कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि नोटबंदी पूरी तरीके से फ्लॉप रही, जीएसटी पूरी तरीके से फ्लॉप रही, काला धन आज तक भारत के अंदर नहीं आ सका। तो इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बावजूद देश के अंदर मुझे नहीं लगता कोई भी बदलाव होगा किसी भी तरीके का। रोजगार कभी किसी को ना तो मिला था मोदी सरकार में, ना ही मिलेगा। काला धन ना तो कभी आया था ना ही आएगा। और ऐसे ही राम मंदिर बनने के बाद फिर आगे क्या इनकी प्लानिंग रहेगी वो इनको भी नहीं पता है। मंदिर उद्घाटन के बाद में भी क्या करेंगे ये, क्या उसके बाद रोजगार आ पाएंगे? मुझे नहीं लगता आएंगे, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था का हाल है आज के समय में। तो क्या मतलब जो नारा लग रहा है अभी कि राम को जो लाए हैं उनको लाएंगे, वो नारा खत्म होने वाला है फिर? बिल्कुल खत्म होने वाला है, क्योंकि आज के समय में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक नारा दिया जाता है उस पर जनता जो है बहक जाती है। लेकिन आज के टाइम पर जो भुखमरी की जो स्थिति आज बनी हुई है, हम 125 देशों के अंदर हम देखें तो हम 111वें नंबर पर आ चुके हैं, जो कि बहुत ही भयावह डरावना है। और इस चीज को अगर आप देखते हैं तो दूसरी तरीके से देखें तो वैश्विक जो सूचकांक निकल के आया उसने कहा कि 125 देशों में 111वें नंबर पर हम हैं। हमारी जो स्थिति है म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, इन सबसे भी बहुत ज्यादा गिरी हुई है। यहाँ तक कि श्रीलंका जो कुछ समय पहले भूखमरी की कगार पर था, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी, वो भी आज के डेट में शायद 60 या 61 नंबर पर, हम 111वें नंबर पर हैं। और मोदी सरकार खुद इस चीज को बता चुकी है कि हमने इस समय पिछले कुछ समय पहले 80 करोड़ लोगों को जो था हमने 5 किलो राशन फ्री बांटा था। मतलब 130 करोड़ की जनता के बीच देखते हैं तो 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। मतलब मोदी सरकार ने खुद इस चीज को स्वीकार किया है कि देश के अंदर बहुत ही ज्यादा भुखमरी है। तो क्या मंदिर बनने के बाद वो भुखमरी खत्म होगी? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मंदिर बनने से भुखमरी खत्म होगी। उसके लिए हमारी सरकार को नई नई प्लानिंग्स लेकर के आनी पड़ेंगी और उसके प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा, तो ही भुखमरी या रोजगार की व्यवस्थाएं जो है वो बदलाव लेके आ सकती है। मंदिर बनाने से बदलाव नहीं आ सकता है। तो बखूबी आप लोगों ने सुना, पूरी वीडियो को देखा। पूरी तरीके से शंकराचार्य के साथ साथ जो बहुजन समाज है उसका एक बड़ा तबका है, वो भी इस बात के विरोध में है कि राम मंदिर के विरोध में नहीं है, लेकिन 22 तारीख को जिस तरीके से जल्दबाजी के चलते राम मंदिर का जो निर्माण अधूरा था, उसके बावजूद भी प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है, उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। और लगातार अब 2024 के ऊपर सबकी नजरें हैं कि किस तरीके से ये जो कार्यक्रम अभी मोदी साहब कर रहे हैं, क्या उसके बाद नरेंद्र मोदी को जनता वोट करेगी या नहीं करेगी। इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।